हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेरिट जर्नी गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। अपर लिम्ब में हमें दो एनास्टोमोसिस करने होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है स्कैपुला रीजन के अराउंड का एनास्टोमोसिस, दूसरा होता है एल्बो जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस। फाइन, लोअर लिम्ब में हमें नी जॉइंट के अराउंड देखना रहता है। ये सब वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप टाइप करेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं स्कैपुला के अराउंड का एनास्टोमोसिस। तो ये एनास्टोमोसिस जो होता है बेसिकली होता है कहाँ पे, अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, दैट इज़ पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। जैसे कि हमने स्कैपुला बना रखा है, ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच सुपीरियरली प्रेजेंट होती है एंड ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो पोस्टीरियरली हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये एनास्टोमोसिस स्कैपुला के अराउंड जो होता है वो एक्रोमियन के अराउंड भी हम यहीं पे साथ के साथ डिस्कस करते हैं। एक्रोमियन के अराउंड आप जब हम डिस्कस करेंगे तब ब्लू कलर में देखेंगे, रेड कलर से हम स्कैपुला के अराउंड का एनास्टोमोसिस देखेंगे। ठीक है, स्कैपुला के अराउंड जब एनास्टोमोसिस होता है तो हमारे पास दो आर्टरीज होती हैं जो एनास्टोमोस करती हैं। सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी होती है एंड दूसरी आर्टरी जो होती है दैट इज़ द एक्सिलरी आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सिलरी आर्टरी के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है इन दिस एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला एंड एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट होता है, लास्ट पार्ट, वो पार्टिसिपेट करता है इन द एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। ठीक है, ओके। तो सबक्लेवियन आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ से कौन सी ब्रांच निकलती है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। कौन सी ब्रांच निकलती है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक से हमारे पास निकलती है दो ब्रांचेस, एक होती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और दूसरी होती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी अगर आपको ध्यान हो तो सुप्रास्कैपुलर नॉच में इस पे ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अ फोरामेन। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व तो इस फोरामेन के अंदर से पास करते हैं और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी इस लिगामेंट के ऊपर से पास करती है। तो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है वो पास करती है यहाँ पे अबव द लिगामेंट एंड रीच करती है इन द बॉडी ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, दूसरी हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो है, जो कि फर्दर ब्रांच है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ही ब्रांच है। ये एक डीप ब्रांच देती है, दैट इज़ डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो होती है वो भी रीच करती है स्कैपुला के अराउंड ही। ठीक है, उसके इंफ्रास्पाइनस फोसा के अंदर। ठीक है, इंफ्रास्पाइनस फोसा के अंदर हमारे पास दो आर्टरीज हमने देख ली, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और दूसरी डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब तीसरी आर्टरी कहाँ से आती है, एक्सिला के थर्ड पार्ट से, एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से हमने 3 ब्रांचेस देखनी होती हैं एक्सिलरी आर्टरी की। सबसे पहले बेसिकली फर्स्ट पार्ट से हम सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी देखते हैं, दूसरे पार्ट से 2 ब्रांचेस देखते हैं, एक तो थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक और दूसरा होता है हमारे पास लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो होती है उससे 3 ब्रांचेस होती हैं, एक सबस्कैपुलर आर्टरी होती है, एक एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है और दूसरी पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में से कौन सी ब्रांच को डिस्कस करेंगे, सब स्कैपुलर आर्टरी वाली को। वेरी गुड। सब स्कैपुलर आर्टरी जो होती है उसकी एक ब्रांच होती है दैट इज सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर सबस्कैपुलर आर्टरी या सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये पास करती है इनटू द इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला एंड यहाँ पे हमें हमारा एनास्टोमोसिस पूरा होता हुआ दिखता है। ठीक है, तीन यहाँ पे आर्टरीज होती है जो एनास्टोमोस करती हैं, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड द सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो ब्रांच होती है किसकी, सब स्कैपुलर आर्टरी की, जो फर्दर ब्रांच होती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। ठीक है, ये स्कैपुला के अराउंड हमने एनास्टोमोसिस देखा। अब हम डिस्कस करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन। ठीक है, ये तो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है जो एंड होता है एज एन एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, ऊपर से कोरकोइड प्रोसेस होता है। तो एक्रोमियन के अराउंड जो एनास्टोमोसिस होता है इसमें भी 3 आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, बेसिकली ये किसमें होता है, सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी से ही होता है। सबक्लेवियन आर्टरी का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही इन्वॉल्व होता है बट एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट भी इसमें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाता है। दैट इज़ एनास्टोमोसिस अराउंड एक्रोमियन जो होता है ये होता है बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकल रही थी। ठीक है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक से हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आ रही थी। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से ही एक्रोमियल ब्रांच निकलती है जो एक्रोमियन के अराउंड एनास्टोमोस करती है। ठीक है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो था वहीं से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी निकलती है जो फर्दर जा करके एनास्टोमोस करती है बॉडी ऑफ स्कैपुला में, बट वो उससे पहले यहाँ पे एक ब्रांच एक्रोमियल ब्रांच देती है जो एक्रोमियन प्रोसेस के एनास्टोमोसिस में काम आती है। ठीक है,
अब ये तो सब क्लेवियन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। दो हमारे पास सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से आएंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में हमने देखा था थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक, और दूसरा ब्रांच क्या था उसका, लेटरल थोरैसिक आर्टरी। जो थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक होता है वहाँ से एक्रोमियल ब्रांच निकलेगी। अब यहाँ से एक्रोमियल ब्रांच निकलेगी जो एनास्टोमोस करेगी इन द एक्रोमियल रीजन। फिर थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से 3 ब्रांचेस हमने देखी थी, जिसमें से 2 पार्टिसिपेट यहाँ पे करती हैं। एक तो यहाँ पे स्कैपुलर रीजन के एनास्टोमोसिस में चली गई, और बची हुई 2 जो हैं दैट इज़ एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इनसे हमारे पास ये आपस में भी एनास्टोमोस करती है, और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से निकल करके एक्रोमियल आर्टरी, एक्रोमियल ब्रांच जो होती है वो जाती है और एक्रोमिन में एनास्टोमोस कर जाती है। ठीक है, ओके। जो हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पे एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। जो स्कैपुलर रीजन में एनास्टोमोसिस होता है वो किसके बीच में होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बीच में होता है। सबसे पहला सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो होती है वो किसकी ब्रांच होती है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से निकलता है, और ये अबव द ट्रांसवर्स सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट से होता हुआ बैक ऑफ द स्कैपुला में आ जाता है। ठीक है, दैट इज़ डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला में आ जाता है। दूसरा डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो होती है वो एनास्टोमोस करते हैं स्कैपुलर रीजन में। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो होती है वो डायरेक्टली निकलती है फ्रॉम थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो था वो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन से निकलता है। ठीक है, थर्ड आर्टरी कहाँ से आती है, सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आती है, जो ब्रांच होती है सब स्कैपुलर आर्टरी की, विच इज़ फर्दर अ ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। क्लियर, ये स्कैपुला के रीजन का हमने क्लियरली देख लिया, 3 आर्टरीज थे। अब एक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड पे हम एनास्टोमोसिस चेक करते हैं। तो ये किसके बीच में होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के बीच में होता है। ठीक है, सबसे पहली एक्रोमियल ब्रांच कहाँ से आती है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से। जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी होती है वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ब्रांच होती है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो होती है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। दूसरी एक्रोमियल ब्रांच कहाँ से आती है, थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। फिर थर्ड एक्रोमियल ब्रांच कहाँ से आती है, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से, जो ब्रांच होती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुलर रीजन एज वेल एज द एक्रोमियल रीजन। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू।